तारिक अजीज साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि कोई ट्विस्ट है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी मेरे कागजात में तो मैंने अपना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का लिखा था, मुझे आजाद कैसे कर दिया गया? और आज जजेस की तरफ से सवालात की बौछार फिर इलेक्शन कमीशन पर भी हुई इसी मामले पर। ये हामिद रजा साहब ने ये बात पहले क्यों नहीं की? आज पहली दफा उन्होंने कहा ना, ये मौकफ उनका पहले एकदम सामने आया। जिन लोगों ने पहले कहा है, मसलन पीटीआई वाले बार बार कह रहे थे नहीं, वो कि तो हमने तो अपने पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराया ये है। अभी खामोश बैठ रहे हैं। आज इन्होंने कहा कि ये मैं इस मौकफ पे आ गए हैं, तो ठीक है, आप उनका मौकफ देखते हैं कि उसको माना जाता है नहीं माना जाता है। बहर उनका अपना, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा है, लाइव कहा है, सब चल रहा था, कोर्ट्स भी देखती, इलेक्शन कमीशन भी देख रहा, तो इस पर देखें भाई क्या फैसला होता है। फिर वो सर, उनके कहने या ना कहने से वैसे तारिक साहब क्या फर्क पड़ता है? जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कागज डॉक्यूमेंट जमा कराया है तो डॉक्यूमेंट इज इंपॉर्टेंट, बयान इंपॉर्टेंट नहीं है जो टीवी पे वो। हाँ जी, आप तो ये इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में बात चली गई ना, वो इसको किस तरह से देखते हैं कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, उनका मौकफ को ये नहीं कहते। इलेक्शन कमीशन वैसे तो करना चाहिए, जिससे उन्होंने कहा मैंने डॉक्यूमेंट जमा करवाया और लाइव कहा, उन्होंने रिकॉर्ड कहा, तो उसके बाद तो कोई जवाब रह नहीं जाता उनके पास कि वो उनका मौकफ तस्लीम ना किया जाए। सही है। चलिए, वैसे राना साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से के सरबराह हामिद रजा साहब से जब आप अलायंस कर रहे थे तो क्या आप लोगों के इल्म में ये बात थी कि उनके आइन में लिखा हुआ है कि जो गैर मुस्लिम हैं वो तो उस पार्टी में नहीं जा सकते? तो आज आप जो मखसूस नशस्तें क्लेम कर रहे हैं वो सिर्फ खवातीन की कर रहे हैं या अक़लियतों की, गैर मुस्लिमों की भी कर रहे हैं? देखिए जी असद साहब, बात यह कि पहले तो हमें ये कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि ये जो सही सूरत हाल है, ये जो एक आइनी बहरान पैदा किया गया, मैं तो ये कहता हूँ ये था नहीं, जो पैदा किया गया इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए ना, आज जो हम सारी इतनी लंबी चौड़ी कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन है और इतना मसले मसाइल में हम आज फंसे हुए हैं, उसकी रीज़न क्या है कि आपको पता है कि इसकी एक हिस्ट्री है। ये आज से नहीं, 13 जनवरी की रात को जजमेंट आई है, जिस दिन उससे एक दिन पहले लोगों ने अपने कागजात नामजदगी वापस लेने थे, पार्टी ने टिकट, हमारी पार्टी ने टिकट एलोकेट करना था और 13 को हतमी लिस्ट शाया होनी थी जी, आपको याद होएगा। और वो 13 की रात को कोई 11:55 पे जी एक जजमेंट आती है जिसके नतीजे में पीटीआई से उनका एक इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है। ठीक, एक सियासी जमात के पास जिसको इंतखाबी निशान है, सिर्फ उसे एक दिन चाहिए होता है, वो इलेक्शन डे होता है। अदरवाइज तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इंतखाबी निशान की, वो एक ही सिग्निफिकेंस है ना, ठीक कि है, एक कॉमन सिंबल एक जमात का, वोटर के लिए आसानी होती है, वोटर के लिए आसानी के लिए पार्टी का कौन सा किया उम्मीदवार खड़ा है उसका सिंबल क्या इसके है। अलावा तो देखिए ना, आज मुझे तो कोई सिंबल की जरूरत नहीं है, मेरी शनाख्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ठीक, बाकी जो है वो अरेंजमेंट है वो किस हालात में किए गए। तो पहला सवाल तो ये कि, और आपने प्रोसीडिंग भी देखी कि एक इस नुक्ते के ऊपर कितना एम्फसाइज किया गया कि एक पार्टी से एक इंतखाबी निशान ले लिया गया, तो वो बल्कि 6 माह 8 माह पहले से कुछ लोग कह रहे थे कि इनके पास इंतखाबी निशान नहीं होएगा। वो मेरे पास, मैं तो हैरान कि उनके पास कौन सा ऐसा कि कितने ज़बरदस्त अंदाजे थे। तो मेरा ख्याल है वो चाहेंगे कि हमें और भी कुछ अंदाजे बताएं कि क्रिकेट के बारे में कुछ हमें अंदाजे बता देंगे अगले साल में क्या होगा क्रिकेट टीम के अंदर। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है कि इसका मतलब है कि उस टाइम पर देखिए, मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था, मुझे टिकट इशू हो गया था, लेकिन हमने वो टिकट सबमिट भी करवा दिया आरओ को। लेकिन उस रात जब हुआ तो उस रात हम सारे, हमारे हज़ारों कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। और हमने इंडिपेंडेंट हैसियत के अंदर वोट सारा हमारा, मुझे 1,36,000 वोट पड़ा है, 1,36,000 का 1,36,000 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के नाम पे वोट पड़ा है, ठीक है। क्या निशान था आपका? मेरा इंतखाबी निशान जी यही था, बोतल था इंतखाबी निशान, ठीक है। पानी की बोतल ही था ना? हाँ, पानी की शहद की बोतल। तो देखें उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो हुआ। उसके बाद देखें हमें और जिस जो हालात थे, हमें एक पार्लिमानी पार्टी की हैसियत से एक जमात को पार्लियामेंट के अंदर ज्वाइन करना था। चलिए, इस पर मैं मजीद बात करता हूं आपसे कि आपने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि आप पीटीआई को भी तो ज्वाइन कर सकते थे, आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। चले, तारिक अजीज साहब, आप इस पर क्या कहना चाहिए? 5 जिले मांगे हैं, बिल्कुल ये मांगे हैं 5 जिले, बिल्कुल 5 मांगे हैं। मुल्तान है, हईम जहा खान है, मुजफ्फरगढ़ है, राजनपुर है, बहावलपुर है। तो ये कहते हैं गुड गवर्नेंस की हमने बात की, क्या गुड गवर्नेंस इनको 5 जिलों में चाहिए, पंजाब के बाकी जिलों में नहीं चाहिए? ये 2 चीज। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इन जिलों में इनका पोटेंशियल है, देख लें, इनको पता है कि हमारा पीपल्स पार्टी का वोट बैंक इन इलाकों में है, थोड़ी सी हुकूमत की सपोर्ट हो, इंतजामी हमारी की मिल, हम सीटें निकाल सकते हैं। बेसिकली ये फिलॉसफी है। बाकी पंजाब में 30 जिलों में इनको गुड गवर्नेंस चाहिए, इन 5 जिलों में चाहिए।
तो ये मुआहदा इनका हुआ है। हसन साहब अगर उसको नहीं मानना चाहते, ये नहीं कहते मौका दीजिएगा जी, जब ये खत्म कर लें। जी मैं हसन मुर्तज़ा साहब आता हूँ आपके पास। हाँ, तो इन्होंने ये किया है, इनके मुतालबात मान लिए गए हैं और इनके मान लिए गए हैं। मुल्तान गिलानी सामान को ठेके पे दे दिया है, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का बड़ा एहतजाज है। क्या मुराद है? मतलब उनको दे दिया, उनकी जवाबदीद पे है। वो डीपीओ जिसको लगवाए हैं, आईपीओ जिसको लगवाए हैं, डिप्टी कमिश्नर लगवाए हैं, अपना जो भी लगवाया तो उनको दे दिया गया है। बाकी रहम जाए खां मखदूम महमूद साहब के रहे पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरा ज़िला है, मेरा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मेरी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ओके, भावलपुर भी है, राजनपुर भी है। लेकिन अफसरान तो मेरिट पे लगते हैं ना जी, वो पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन की ख्वाहिश पे थोड़ी लगते हैं। तो भाई कौन से मेरिट पर लगते हैं? अभी मैं आपको कह रहा हूँ, उन्होंने अभी इसके ऊपर जो है पीएमएलएन, मैं मुल्तान की बात करूँ जो मेरा होम टाउन है, वहाँ मुस्लिम लीग नून ने एक मतलब उन्होंने कहा ईद के बाद हम जाके मियां नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, अपनी पार्टी से मिलेंगे, क्या आपने बाकी के ज़िले इस तरह ठेके पे दे दिए हैं तो हम घर बैठ जाते हैं, फिर वोट बैंक का इलेक्शन आएगा। पीएमएलएन के लोग मुल्तान में कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। वो एक दफ़ा मिल के भी है, इससे पहले नवाज शरीफ साहब को बड़ी मुख्तसर मुलाकात हुई है, तो मियां साहब ने कहा कि ईद के बाद आप आएँ, हम बैठ के तमाम इशूज़ को मैं टाइम भी दूंगा, मिलूंगा भाई इसके इशू इसको हम। आप ये कह रहे हैं कि जिन जिलों में पीपल्स पार्टी ने अपना इख्तियार मांगा है वहाँ पर पीएमएलएन के लोगों को काफ़ी रिजर्वेशन बिल्कुल है, उनका एहतजाज है, ऑन द रिकॉर्ड भी है, और वो मिलेंगे भी, मिले भी हैं। दूसरे मौजू पर आने से पहले सिर्फ एक कॉमेंट राना साहब का ले लूँ। फैसलाबाद तो सारा पीटीआई जीती है, राना साहब वहाँ पे भी काम हो रहे हैं? नहीं देखिए, मैं ज़रा थोड़ा आई वुड लाइक टू कमेंट। देखिए ये जैसे इन्होंने बात की, ये दानियाल साहब ने, कि जी हम तो कोई सोशल मीडिया पे या नहीं है। आई थिंक सोशल मीडिया को हर जमात यूज़ करती है, अवाम पज़ीराई कई जमातों की नहीं है, कई जमातों की पज़ीराई है। लेकिन कम अज़ कम हमने फॉर्म 47 पे वज़ीर आज़म नहीं बनाया था इमरान खान साहब को, अवाम के वोटों से और जेन्युइन तरीके से इलेक्ट करवाया था। 20 सीटें जीत के प्राइम मिनिस्टर हमने डिक्लेयर नहीं किया था। पहला फ़र्क तो ये है। दूसरा ये है, आई थिंक ये पीपल्स पार्टी और नूनी ने आपस में फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा जैसे आप फेक गवर्नमेंट है ना, इसी तरह हम एक फ़ेक ऑपोजिशन बन जाते हैं। इनका कोई इतनी लंबी डिबेट करने के नहीं, इनका आपस में मुकमुका है। ये सिर्फ फेक ऑपोजिशन ये प्ले करते हैं कि ताकि पार्लियामेंट के अंदर ये लगे। पहले आपको याद होगा कि पहले ये 14 माह की पीडीएम के गवर्नमेंट के अंदर ये दोनों इकट्ठे एक साथ थे। जैसी हुकूमत ख़त्म हुई है, वो जो कि कोalition पार्टनर थे जिन्होंने हुकूमत में साथ थे, वो साथ तनकीद शुरू कर दी, जैसे पाकिस्तानी अवाम। इसी वजह से पाकिस्तानी अवाम इन जमातों को पसंद नहीं करती। आप हैरान होंगे, मेरे हल्के के अंदर पीपल्स पार्टी के पास एमएनए का कैंडिडेट ही नहीं है। फैसलाबाद सिटी के अंदर मेरे ख्याल 4 या 5 हल्कों में थे, इनके पास एमएनए का कैंडिडेट ही नहीं था, और सिर्फ पीपी का कैंडिडेट था, उसके 1100 शायद वोट थे। और मुझे गलत फहमी में, क्योंकि मैंने पीपी के भी कागज़ जमा कराए थे, मुझे गलत फहमी में उससे ज़्यादा वोट पड़ गए। तो ये तो आलम है पीपल्स पार्टी का, जो बात करते हैं ना अवामी सियासत। अवाम ने इनकी सियासत को देख लिया होगा। ये फैसला पीपल्स पार्टी ने तो फैसलाबाद में क्लेम भी नहीं किया ना। नहीं, वैसे मैं बात कह रहा हूँ कि अवाम की सियासत की बात कर रहे थे, ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ है, वहीं के लिए वो पंजाब में 141 हल्कों में 6 हल्कों में स्ट्रेंथ होएगी, नेशनल असेंबली के 7 में होएगी, 10 में होएगी, और तो बाकी कुछ नहीं है जी। अच्छा जी, बाकी आप ये बात कर रहे थे कि इनकी ये दोनों जमातें, इसलिए मैं नहीं समझता कि इनका आपस में इनका कोई इख्तलाफ है। ये सिर्फ एक वो टोपी ड्रामा है, ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अभी आप देखिएगा कि ये 1-2 माह बाद ये कैबिनेट में भी बैठे होंगे, ये पंजाब गवर्नमेंट में भी हिस्सा लेने की करेंगे, और ये इसी तनख्वाह पे ये काम चलता है। कैबिनेट में तो नहीं आ रहे, उन्होंने कैटेगरी के लिए कह दी। आप देख लीजिएगा, मैं आज आपको प्रोग्राम आपके कह के जा रहा हूँ कि अगर फेडरल कैबिनेट में सिर्फ इसलिए कि अगर इनको लगा कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा अनपॉपुलर है, लेकिन पीपल्स पार्टी को तो कोई डिसएडवांटेज है नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उनको पॉपुलरिटी अनपॉपुलरिटी का मसला नहीं है। और बाय द वे से अब नूनी को भी मसला नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम खुद फॉर्म 47 पे हैं, तो वोट बैंक नीचे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो ऑलरेडी बहुत नीचे है।